गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 25 मई 2024। 25 मई 2024 के जितने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हम उसे डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? आपका आंसर हो जाएगा जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को उपन्यास कैरोस के लिए दिया गया, जिसका अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया, जिसमें बर्लिन की दीवार गिरने के बीच के एक रोमांस को दर्शाया गया है। 50,000 पाउंड का पुरस्कार लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटा जाएगा, जो कहानी के अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने में उनके सहयोगात्मक प्रयास को मान्यता देता है। मिशेल टेलाग्रैंड की बात करें तो इसे हाल ही में एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो 2024 का एबेल पुरस्कार मिला किसे? मिशेल टेलाग्रैंड को। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस की बात करें तो इन्हें हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से। उत्सा पटनायक की बात करें तो इन्हें हाल ही में मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मैल्कम एडिसेसिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? आपका आंसर हो जाएगा रूस भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है, जैसा कि रूस के सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती के यात्रा के दौरान घोषणा की थी। भारत 6.8 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन करता है, जो देश के ऊर्जा मिश्रण में लगभग 3% इनका योगदान है परमाणु ऊर्जा का। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में सामरिक परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यास की एक घोषणा की है। इसके अलावा रूस ने अपना P-800 ओनिक्स मिसाइल विकसित किया है। इसके अलावा अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया इन्होंने, बैलिस्टिक मिसाइल को। यूके की बात करें तो यूके और यूएसए के बीच हाल ही में AI सिक्योरिटी टेस्टिंग को लेकर एक समझौता हुआ है। फ्रांस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन इस वर्ष किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बौद्ध त्यौहार सागा दावा किस राज्य में मनाया गया? बौद्ध त्यौहार सागा दावा। आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। बुद्ध शाक्य मनु के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में बौद्ध त्यौहार सागा दावा सिक्किम में मनाया गया। इसे ट्रिपल ब्लेस्ड अवसर के रूप में भी जाना जाता है। सिक्किम ने भी हाल ही में अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। इसके अलावा सिक्किम में हाल ही में भी पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है जहां AI को यूज किया जाएगा यातायात प्रबंधन में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लोंगटे महोत्सव मनाया गया नीसी ट्राइब द्वारा। इसके अलावा टेल वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा। मेघालय की बात करें तो मेघालय में कौन सा त्यौहार मनाया गया? हाल ही में 34वें सेंग खिहलंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जो खासी ट्राइब के द्वारा। इसके अलावा यहाँ की मेघालय की ईडीसीसा नोंगरोंग, जो पहली महिला DGP बनी है। असम की बात करें तो असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू।
इसके अलावा अम्बुबाची, अम्बुबाची। इसके अलावा यहाँ के माजुली पेंटिंग और माजुली मास्क को जीआई टैग दिया गया है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की है? महिलाओं के लिए 33% सरकारी नौकरियां आरक्षित की है। सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है, जो अस्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटा नीति के अनुरूप है। ये आरक्षण अनुसूचित जनजाति, SC, ST और अन्य पिछड़ा समुदाय के लिए निर्धारित कोटे के भीतर है, जो विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में भी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण दिया जाता है। बिहार में और MP में भी 33% आरक्षण दिया जाता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के रूपा तर्कस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है रश्मिका शुक्ला, रश्मि शुक्ला, जो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश भारतीय तेल निगम से 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल प्राप्त करने वाला है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की पहली खेप प्राप्त होगी, जिसे XP 100 के नाम से जाना जाता है, जिसे वाहनों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से उच्च श्रेणी की लग्जरी कारों और बाइकों में XP 100 पेट्रोल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत में अपने R&D केंद्र में ऑक्टा मैक्स तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। भारत की पहली 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में किया गया। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत के 10 सिटीज़ में इसको स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ है? दिल्ली, जो दिल्ली में हो चुका, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद। यह तकनीक केवल 6 देशों में ही मौजूद है। भी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल के कौन कौन से देश हैं? जिनमें USA है, USA, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया एंड मलेशिया और इजराइल भी है। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हाल ही में भारत ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा नेपाल ने हाल ही में अपना पहला रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेज़बानी की है। इसके अलावा नेपाल ने हाल ही में अपने पोखरा शहर को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है। इसके अलावा हाल ही में नेपाल में बिस्किट यात्रा महोत्सव मनाया गया। भूटान की बात करें तो भूटान के साथ हाल ही में भारत ने फूड सिक्योरिटी को लेकर एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा भूटान के साथ हाल ही में भारत में 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई, जो लद्दाख में हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड। भारतीय एथलेटिक दल ने 20 से 21 मई 2024 को बैंकॉक
थाईलैंड में आयोजित पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में 1 स्वर्ण पदक जीता। इसमें 16 देशों ने भाग लिया है और यह आयोजन 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफायर था। बिश्केक किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीयों द्वारा कुल 9 पदक जीते गए। बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, विश्व आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया 2024 में। कोबे जापान की बात करें तो कोबे जापान में हाल ही में भी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। सो देखते हैं अगला प्रश्न में 10वां विश्व जल फोरम दिवस किस देश में आयोजित होगा? 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा? सो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ये समाप्त भी हो चुका है। 10वां विश्व जल फोरम आधिकारिक तौर पर 20 मई 2024 को इंडोनेशिया के बाली में खोला गया, जिसका विषय वस्तु और फोकस था। फोरम की विषय वस्तु थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, और यह जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण जैसे मुद्दे पर केंद्रित था। यूएई की बात करें तो यूएई में हाल ही में मस्दर, जहां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में हाल ही में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया गया। सो देखते हैं अगला प्रश्न, अमीरात में किस देश के राजनयिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किस देश को? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में भारत के वाणिज्य दूतावास सहित संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजनयिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ के पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया है। स्पेन की बात करें तो स्पेन हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां मेंबर बना है। सो देखते हैं अगला प्रश्न, फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो कौन है ये जर्मन फुटबॉलर जिसने 2024 में यूरो 2024 के बाद अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये है टोनी क्रूस। टोनी क्रूस ने घोषणा की है कि वह 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप में जर्मनी के खेलने के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। क्रूस 2014 से रियल मैड्रिड के साथ हैं और उन्होंने पुष्टि की है कि रियल मैड्रिड उनका अंतिम क्लब होगा। किनके लिए खेलते हैं ये? रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। सुनील छेत्री की बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। केंटो मोमोटा, यह जापान की विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब भारत के बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी की बात करें तो ये बी साई प्रणीत है जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है, बैडमिंटन खिलाड़ी। सो देखते हैं अगला प्रश्न, अभी बैडमिंटन की बात हो रही तो बैडमिंटन में हाल ही में भी थॉमस कप जीता है। पुरुष वर्ग में किसने जीता है? चीन ने जीता है। वहीं महिलाओं में उबेर कप किसने जीता है? ये भी चीन ने जीता है। सो देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है?
किसने रिपोर्ट जारी की है? भारतीय वन्यजीव संस्थान ने। भारत में सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन रहती है, जिनमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 हैं। इन डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया है, जहां 111 डॉल्फिन दर्ज की गई है। इसके अलावा हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किया गया। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सा झील है? चिल्का झील। उत्तर प्रदेश के काठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा सांझी क्राफ्ट को दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हाल ही में वहाँ के जंगलों में लगे आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसके अलावा वहाँ की सरकार के द्वारा पेरू लाओ पैसा पाओ एक पहल शुरू किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में पर्यटन विभाग के द्वारा नक्षत्र सभा चालू किया गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है, आइए देख लेते हैं इनका आंसर। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा 39वां। भारत ने किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की? सो आंसर होगा कोच्चि। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सो आपका आंसर होगा असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना? सो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। हाल ही में खबरों में रहा फोंग फुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के होमवर्क सीरीज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। आप इनके आंसर ज़रूर दे सकेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।